हेलो नर्सेज, कैसे हैं आप? होपफुली आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। मेरा नाम सुनील है और मैंने अपना आरएन एनक्लेक्स जो है वो कंप्लीट किया है 11 फेब को 2026 में। और थैंक्स टू गॉड बहुत स्मूथली जो है वो आरएन एनक्लेक्स मेरा जो है वो पास हो गया है। और यही एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ अपने इस न्यू चैनल जिसका नाम है एनक्लेक्स सिंप्लीफाइड। मैं आप लोगों को कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो आप लोगों के लिए बहुत इजी होंगी कि कल को आप जब एनक्लेक्स करना शुरू करें, थ्रू आउट स्टार्ट से लेके एंड तक आप लोगों के लिए वो बहुत ज़्यादा जो है वो इजी हो जाए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहला सेशन के लिए। और हमारा जो पहला सेशन है इसमें हम लोग ये जो इंट्रोडक्शन है एनक्लेक्स का वो हम लोग जो है डिस्कस करेंगे कि कैसे हम एनक्लेक्स को स्टार्ट कर सकते हैं, क्या प्रोसीजर है, क्या प्रोसेस है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमें नीडेड हैं और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमें नीडेड नहीं है। तो चलिए हम शुरू करते हैं बिना वक्त ज़ाया किए। तो सबसे पहले जो स्टेप है वो हमारा वो होगा इंट्रोडक्शन टू आरएन एनक्लेक्स, जिसमें हमारे आज के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं इस वीडियो में वो ये होंगे कि आरएन एनक्लेक्स बेसिकली है क्या चीज़। वैसे तो सारे नर्सेज जो हैं वो जानते हैं कि आरएन एनक्लेक्स क्या होता है, बट कुछ नर्सेज ऐसे भी हैं जिनको आरएन एनक्लेक्स के बारे में आइडिया नहीं है, तो वो भी हम डिस्कस कर लेंगे। सेकंड हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो ये होगा कि कौन सी स्टेट्स में जो है वो आरएन एनक्लेक्स जो है वो हम कर सकते हैं। और थर्ड जो है वो हमारा ऑब्जेक्टिव वो ये होगा कि कौन से डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो हमें रिक्वायर्ड हैं एनक्लेक्स के लिए। और फोर्थ एंड लास्ट जो स्टेप होगा आज का जो ऑब्जेक्टिव होगा हमारा वो होगा कि स्टेप बाय स्टेप हम लोग प्रोसेस देखें कि अगर हम न्यूयॉर्क स्टेट से जो है वो करते हैं जो मैंने किया था, और सबसे ईजीएस्ट और सबसे कॉमन जो स्टेट है जहाँ से लोग करते हैं आरएन एनक्लेक्स वो न्यूयॉर्क स्टेट है। तो मैं आप लोगों को रेकमेंड भी करूँगा कि वहाँ से करें। और उसकी फ़ीस क्या है और उसकी टाइम ड्यूरेशन क्या है। देखिए, इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको सबसे पहले ये बताना चाहूँगा कि CGFNS जो है वो इम्पोर्टेंट नहीं है इस टाइम पे कि आप CGFNS के चक्कर में फंस जाएं और अपना आरएन एनक्लेक्स जो है स्टार्ट ना कर पाएं। मैंने भी CGFNS नहीं करवाया, अपना सिर्फ फॉर्म फिल करके रख दिया था। बाद में जब मैंने इंक्वायरी की और मैंने सब चेक किया तो पता चला कि CGFNS जो है वो आरएन एनक्लेक्स के लिए ज़रूरी नहीं है। तो क्या चीज़ें ज़रूरी हैं आरएन एनक्लेक्स के लिए वो हम आगे देखेंगे। तो प्लीज़ आप लोग किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से या क्लासेस से आप बिल्कुल भी ट्रैप ना हो, क्योंकि लोग जो हैं वो आपको ट्रैप कर देते हैं आपको ये कह के कि आरएन एनक्लेक्स तो बहुत मुश्किल है और उसका फॉर्म फिल करना बहुत मुश्किल है, वो हमें पता ही नहीं है उसका प्रोसीजर कैसे होगा, प्रोसेस कैसे होगा। तो मैं अपने इस चैनल के थ्रू आपको स्टेप बाय स्टेप सारे प्रोसेस बताऊंगा, सारी चीज़ें बताऊंगा कि किस तरीके से आप फॉर्म्स फिल करेंगे, किस तरीके से आप जो है वो अप्लाई करेंगे। क्योंकि मैं पाकिस्तान से बिलोंग करता हूँ तो मैं आप लोगों को ईजीली जो है वो बताऊँगा कि कैसे फॉर्म्स किए जाएंगे, कैसे PNC को कॉन्टेक्ट किया जाएगा, कैसे हम गुड स्टैंडिंग लेंगे, कैसे हम सब चीज़ें करेंगे, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले इस वीडियो में हम ये जो ऑब्जेक्टिव्स हैं इनको कवर कर लेते हैं। तो नेक्स्ट हमारी जो स्लाइड है वो ये है कि क्या है आरएन एनक्लेक्स। तो आरएन एनक्लेक्स बेसिकली एक नेशनल काउंसिल का लाइसेंसर एग्ज़ाम है जो रजिस्टर्ड नर्स आपको जो है वो बनाता है, जो कि USA और कनाडा में जो है वो एंट्री लेवल में जब आप आरएन जाना चाहते हैं तो वहाँ पे आप जा सकते हैं। अगर किसी ने 3 इयर्स का डिप्लोमा किया तो वो आरएन जाएगा वहाँ पे रजिस्टर्ड नर्स, और अगर किसी ने BSN किया तो वो जाएगा BSN रजिस्टर्ड नर्स। तो सिंपल सी डेफिनेशन है, इतना ज़्यादा इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये आपने अगर US या कनाडा में जाना है जॉब करने के लिए एज RN तो आपको ये लाइसेंस का एग्ज़ाम जो है क्लियर करना पड़ेगा, जैसे हमने PNC का एग्ज़ाम क्लियर किया था पाकिस्तान में काम करने के लिए। तो ये एक एग्ज़ाम है, लाइसेंस का एग्ज़ाम है, ताकि आप वहाँ जाके प्रैक्टिस कर सकें। नेक्स्ट हमारा जो चीज़ है वो हम ये देखेंगे कि ये एग्ज़ाम काम कैसे करता है। ये बेसिकली एक कंप्यूटर एडेप्टेटिव टेस्ट है। इसमें आपको जो है वो एग्ज़ाम देना पड़ता है कंप्यूटर के आगे बैठ के, और इसमें जो आंसर्स हैं वो आप करेक्टली देते हैं तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, और जैसे ही आप करेक्ट आंसर देते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका हार्ड से हार्ड होता जाता है, और अगर आप इनकरेक्ट आंसर देते हैं तो वो ईजियर हो जाता है। तो इससे आपको क्या अंदाज़ा होगा, अगर आपका क्वेश्चन हार्ड आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि आप जो हैं वो सही जो है पाथवे पे जो है वो चल रहे हैं और आपका एग्ज़ाम पास होने के चांसेस बहुत 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 ज़्यादा जो है वो हाई हैं। तो ये जो है वो सिंपल सी डेफिनेशन है कि
ये कंप्यूटर एडेप्टिव टेस्ट काम कैसे करता है, हम आगे इसको फर्दर जो है डिटेल में डिस्कस करेंगे। सेकेंडली जो पासिंग स्टैंडर्ड है वो इस तरह से है कि आप मान लीजिए कि एक लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, और एक जो स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन है, उस लाइन से अगर आप ऊपर रहेंगे, लेट्स सपोज कि अगर मैं आपको बोलूं कि अगर आपने जो है वो 0 के बाद जो है अगर 1 ऐड करना है तो आप प्लस करेंगे, और अगर मैं आपको बोलूं कि आपने माइनस करना है तो आप माइनस करेंगे 1। तो सेम इसी तरह से 0 से जो है वो स्टार्ट होता है ये एग्ज़ाम। आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा जो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन होगा, अगर आपने उसको पास किया तो आपका प्लस पॉइंट हो जाएगा और आपका जो ग्राफ है वो उस लाइन से थोड़ा ऊपर चला जाएगा। इसी तरीके से सेम हार्ड क्वेश्चन जो है वो आते जाएंगे, और आप उनको अगर क्लियर करते जाते हैं तो आपका ग्राफ ऊपर रहेगा। एंड होने तक, क्वेश्चंस एंड होने तक अगर आपका ग्राफ जो है या आपके जो क्वेश्चंस हैं वो आपके हार्ड की तरफ हैं तो आपका पास होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हैं। और अगर वो ईजियर अगर सिंपल डेफिनेशंस जो हैं वो आपको आ रही हैं तो इसका मतलब ये है कि आप बहुत ज़्यादा जो है इनकरेक्ट आंसर्स दे रहे हैं, तो आपका पास होने का चांस बहुत कम हो जाता है। आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा। जिनको नहीं भी समझ आया तो कोई मसला नहीं, हम इसको और फर्दर डिटेल्स में अपनी आगे की स्लाइड्स में, आगे की स्टेप्स में जो है वो हम लोग डिस्कस करेंगे, तो आप लोगों को आहिस्ता आहिस्ता समझ में आना शुरू हो जाएगा। थर्ड जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि ये एग्ज़ाम जो है वो कितना लेंथी होता है। तो 5 आवर्स का ये टोटल एग्ज़ाम होता है, जिसमें मिनिमम 85 क्वेश्चंस आते हैं और मैक्सिमम जो है वो 150 क्वेश्चंस आते हैं। और अगर 150 क्वेश्चंस आते हैं तो इट डजंट मीन कि आप फेल हो गए हैं, क्योंकि इसका तो मैं खुद पर्सनली जो है वो एक्सपीरियंस्ड हूँ। मुझे 150 पूरे के पूरे क्वेश्चंस आए थे, और मैं थैंक्स टू गॉड के मेरा जो है NCLEX है वो एग्ज़ाम जो है वो क्लियर हो गया है। मैं एंड में जो है वो अपना लाइसेंस जो है इस वीडियो के एंड में अपना लाइसेंस भी जो है वो आपको शो कर दूंगा, ताकि आप लोगों को और जो है वेरीफाई हो जाए। बाकी मिनिमम क्वेश्चन जो है 85 होते हैं। अगर किसी का 85 पे क्लोज हो जाता है तो वो खुश हो सकता है, बट सम पीपल जो हैं वो खुश ना भी हों, क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि आप इतना ज़्यादा जो है वो ग्राफ में नीचे हो रहे होते हैं, उस लाइन से नीचे आ रहे होते हैं, तो वो आपका 85 में क्लोज हो जाता है और आप फेल हो जाते हैं। बट एक एस्टिमेटेड जो है वो मिनिमम आपको 85 क्वेश्चंस आते ही आते हैं। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन के टाइप्स, क्योंकि अब जो है वो NCLEX जो है वो NGN में कन्वर्ट हो गया है, मींस वो नेक्स्ट जनरेशन NCLEX हो गया है, तो इसमें मल्टीपल टाइप के केस स्टडीज़ आती हैं, और इसमें SATA क्वेश्चंस आते हैं। SATA यानी कि सेलेक्ट ऑल दैट अप्लाई, जो आप बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं उसमें से सेलेक्ट करते हैं ऑप्शंस को। उसके बाद बो टाई और ट्रेंडिंग क्वेश्चंस, बहुत सारे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। ये इन्होंने जो है न्यू जनरेशन जो है वो NCLEX स्टार्ट किया है। इसमें अब आपको लैब्स की वैल्यू जो है वो भी आपको मिला करेगी सामने, तो काफ़ी ज़्यादा जो है वो ईजी हो गया है। प्लस SATA क्वेश्चंस में एक और मैं आपको बता दूं कि अच्छी बात यह है, SATA क्वेश्चंस में जो ये सेलेक्ट ऑल दैट अप्लाई क्वेश्चंस हैं, इसमें क्या होता है कि जितने आपके क्वेश्चंस मतलब जितने आपके आंसर्स जो हैं वो करेक्ट होंगे उतने आपको पॉइंट्स मिलेंगे, और अगर आपने रॉन्ग किया तो आपका माइनस भी हो सकता है। तो पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। इसके ऊपर हम फर्दर डिस्कस करेंगे, लेकिन अब मैं बताने का मकसद ये है कि क्योंकि ये न्यू जनरेशन NCLEX है, तो इसमें सबसे ज़्यादा बेनिफिट आपको ये है कि आपको लैब वैल्यूज़ मिलेंगी, आपको पार्शली जो है वो स्कोरिंग भी आपकी हो जाती है, तो ये काफ़ी अच्छा बेनिफिट है इसमें। नेक्स्ट हम देखेंगे कि कौन सी स्टेट्स में जो है वो NCLEX जो है वो किया जा सकता है। मोस्ट जो पॉपुलर स्टेट्स हैं वो है न्यूयॉर्क, टेक्सास और फ्लोरिडा। न्यूयॉर्क मैं इसलिए आपको कह रहा हूँ क्योंकि उसमें आपको किसी ख़ास CGFNS की ज़रूरत नहीं पड़ती। इनिशियली हाँ CGFNS की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन वो एंड में ज़रूरत पड़ती है। शुरू में अप्लाई करने के लिए आपको CGFNS की ज़रूरत नहीं पड़ती। लोग यहाँ पर ही ट्रैप हो जाते हैं और परेशान हो जाते हैं, क्योंकि सबको कहा जाता है कि CGFNS करना है आपने। CGFNS स्टार्टिंग में नीड नहीं है। RN NCLEX करने के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है, वो मैं आगे आपको बताऊंगा। CGFNS की ज़रूरत नहीं है। टेक्सास से भी आप कर सकते हैं, लेकिन टेक्सास में क्या होता है कि आपको फिंगरप्रिंट्स देने पड़ते हैं अपने, वो थोड़ा सा लेंदी सिचुएशन हो जाता है। कुछ लोग होते हैं जो पाकिस्तान में हैं, कुछ लोग हैं जो पाकिस्तान से बाहर हैं। आजकल जैसे कुवैत में ज़्यादातर लोग हैं, तो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है कि आपको अपने फिंगरप्रिंट्स देने हैं। तो सबसे बेस्ट वे जो है और ईजी वे जो है वो न्यूयॉर्क जो है बोर्ड है, वो बोर्ड आपको ईजीली आपको जल्द से जल्द जो है वो आपको रिप्लाई भी दे देता है। और मेरा जो प्रोसीजर है, टोटल प्रोसेस जो है वो तकरीबन 4 से 5 महीने के अंदर बाय द ग्रेस ऑफ गॉड जो है वो कंप्लीट हो गया था। तो एग्ज़ाम भी अच्छे से हो गया। तो
मैं आप लोगों को रेकमेंड करूँगा कि न्यूयॉर्क स्टेट जो है ना वहाँ से आप करें तो ज़्यादा ईजी रहेगा और बेटर रहेगा, और बहुत 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 सिंपल है वो। नेक्स्ट जो है वो डिस्कस कर लेते हैं कि हमें कौन सी डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है। तो सबसे पहले जो है वो आपका वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए, जो एटलीस्ट आपका 6 मंथ से ईयर तक जो है वो आपका मींस आप ईयर ले लें कि 1 ईयर तक एटलीस्ट आपका जो पासपोर्ट है वो वैलिड होना चाहिए, एक्सपायर नहीं होना चाहिए। अगर कोई मैरिड है तो उनको मैरिज सर्टिफिकेट जो है वो लाजमी चाहिए, क्योंकि आपको आइडिया होगा कि डिग्री पे आपका जो फादर का नाम है वो ऐड होता है, और जो आपका नेशनल आईडी कार्ड है उसके अंदर जो है वो आपके हस्बैंड का नाम होता है, अगर कोई मैरिड है तो वो मैरिज सर्टिफिकेट आपको लाजमी चाहिए। सेकेंडली आपको नर्सिंग डिप्लोमा चाहिए, अगर 3 ईयर की नर्सिंग की आपने तो आपको 3 ईयर की नर्सिंग का डिप्लोमा चाहिए। और अगर आपने BSN किया है तो आपको BSN का डिग्री चाहिए। जो पोस्ट आर्डर BSN की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ 4 ईयर जो जेनरिक BSN किया है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। इसमें क्या होता है कि आपको जो थ्योरी है आपकी और जो प्रैक्टिकल है आपका, उसके लिए आपको अपने कॉलेज में जो है वो कांटेक्ट करना पड़ता है। कॉलेज में आप बात करेंगे और आप उनको आगे मैं बताऊंगा आपको कौन कौन से फॉर्म्स जो हैं आपको भेजने पड़ते हैं। तो उसके लिए जो है वो आपको सिर्फ और सिर्फ 3rd ईयर की, अगर किसी ने पोस्ट आर्डर किया है तो 3rd ईयर का डिप्लोमा चाहिए, और अगर किसी ने जेनरिक BSN किया है तो सिर्फ जेनरिक BSN चाहिए उसको, और किसी भी CGFNS की भी इस टाइम पे करंट ज़रूरत नहीं है डॉक्यूमेंट्स में। नेक्स्ट आपको जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो आपका वैलिड PNC होना चाहिए, क्योंकि आप एक जो वेरिफिकेशन है वो PNC में भी भेजते हैं, वो आपका लाजमी होना चाहिए। और करंट आपका जो भी कंट्री है वहाँ का आपका वैलिड PNC, आपका जो अपना लाइसेंस जो कार्ड है, भले वो आप पाकिस्तान में, इंडिया में, बांग्लादेश, नेपाल में कहीं पर भी हैं, आपका वैलिड लाइसेंस कार्ड जो जिस कंट्री में आपने अपना नर्सिंग किया है वहाँ का वो वैलिड चाहिए। उसके बाद आपको 2 शॉर्ट कोर्स करने होते हैं न्यूयॉर्क स्टेट के लिए, जो बहुत 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 ईजी है चाइल्ड अब्यूज़ के लिए और इन्फेक्शन कंट्रोल के लिए। आगे वाली जो वीडियोस होंगी, जो स्टेप्स होंगे, उसमें मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये कहाँ से करना चाहिए, और लिजिट कौन सी साइट्स जो हैं वो लिजिट हैं जहाँ से मैंने किया है, और सबसे सस्ता जो है ना वो मैं आपको बताऊंगा। ये बहुत इजी है, कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। ये 2 छोटे से कोर्सेज़ हैं, वो आपको 7 क्लास देते हैं। क्लास के फ़ौरन बाद ही आपसे एक छोटा सा टेस्ट ले लेते हैं, जो कि आप रिपीटली भी जो है दोबारा कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। आप ये मत सोचिए कि मैं फ़ेल हो जाऊंगा उस टेस्ट में तो मुझे ये चाइल्ड अब्यूज़ और इन्फेक्शन कंट्रोल का सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। नहीं, आप दोबारा से भी क्लास देख के दोबारा से भी रीअटेम्प्ट कर सकते हैं, और मल्टीपल टाइम रीअटेम्प्ट कर सकते हैं, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये बहुत ईजी है। ये 2 सर्टिफिकेट्स आपको चाहिए होते हैं, जो बहुत बहुत ईजी है, ऑनलाइन आपको ईजिली मिल जाएगा। मैं आपको आगे वाली जो वीडियोज़ हैं उस पर रेकमेंड भी करूँगा। बस ये आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे जो आपको अप्लाई करने में जो है वो हेल्प आउट करेंगे। अब हम बात कर लेते हैं कि ये प्रोसेस कैसे होगा। तो ये प्रोसेस इस तरह से होगा कि आपको मैं एक लिंक जो है वो नीचे भेज दे दूँगा, वहाँ पे आप विज़िट भी कर सकते हैं। न्यूयॉर्क की जो वो वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ पे एक फॉर्म 1 करके जो है वो एप्लीकेशन पड़ी होगी, जो आपने ऑनलाइन जो है वो फिल करनी है। अब बहुत सारे लोग जो हैं वो परेशान हो जाते हैं, और वो परेशान इसलिए होते हैं क्योंकि फॉर्म जो है वो उनको फिल करना नहीं आता। तो डोंट वरी, आप अभी फ़िलहाल ये चीज़ें सुन लें कि आपको कौन सी चीज़ों को किस तरीके से करना है, तो आप वो कर लें। आपको आहिस्ता आहिस्ता मैं बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में कि कैसे जो है वो फॉर्म जो है वो फिल किया जाता है। तो आपको वो फॉर्म नंबर 1 जो ऑनलाइन फॉर्म है एप्लीकेशन, वो आपको मैं लिंक दे दूंगा। आप भले वहाँ चेकआउट करना चाहते हैं आप चेकआउट कर सकते हैं, वो आपको फिल आउट करना पड़ेगा। उसके बाद जो 2 आपने कोर्सेज जो मैंने अभी आपको बताया, इन्फेक्शन कंट्रोल और चाइल्ड अब्यूज़ का, वो आपको उस पर अपलोड करने होंगे। बहुत ईजी हैं वो। सेकेंडली फॉर्म 2 होता है। फॉर्म 2 आपने डाउनलोड करना है और अपने कॉलेजेस में भेजना है, जो भी कॉलेज से आपने नर्सिंग किया है, भले वो 3 इयर्स का डिप्लोमा हो, भले वो जेनरिक BSN हो। हर कॉलेज की जो फ़ीस है वो वेरी करती है। आपने उनको ये फॉर्म देना है, और फॉर्म देने के बाद आपने अपने कॉलेज को कहना है कि ये जो है वो डायरेक्ट न्यूयॉर्क बोर्ड में जो है, नर्सिंग बोर्ड में आपको सेंड कर दें। एड्रेस जो है वो फॉर्म के ऊपर लिखा होता है, कॉलेज आराम से उसको सेंड कर सकता है। हर किसी कॉलेज की एक अपनी फ़ीस होती है। जैसे मेरे कॉलेज की 35,000 फ़ीस थी पाकिस्तानी रुपीज़, तो मैंने वो पे किया, उन्होंने वहाँ पे डायरेक्ट भेज दिया DHL करके। आप अपने किसी भी स्टेट में हैं, भले आप पाकिस्तान में हैं, इंडिया में हैं, जहाँ पर भी हैं,
आप वहाँ अपने कॉलेज से बात कीजिए और वो फॉर्म उनको डाउनलोड करके दीजिए, तो वो खुद से उसको फिल आउट करेंगे और फिल आउट करके साथ में एक ट्रांसक्रिप्ट जो है वो आपकी थ्योरी की और प्रैक्टिकल की जो आपने नर्सिंग टाइम में किया है वो आपके साथ में लगा के न्यूयॉर्क बोर्ड में सेंड कर देंगे। और इसी तरीके से फॉर्म 3 भी है। फॉर्म 3 जो है वो आपका सेंड होगा आपके लाइसेंस डिपार्टमेंट में, जहां आपने जिस कंट्री में आपने लाइसेंस किया। अगर आप पाकिस्तान में हैं तो पीएनसी होगा, पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल होगा। अगर आपने इंडिया में, बांग्लादेश में, जहाँ पर भी आपने नर्सिंग की है और आपका जो है लाइसेंस का कार्ड बना हुआ है, आप वहाँ पे ये फॉर्म सेंड करेंगे। और इसकी भी कुछ मिनिमम फ़ीस है। अगर पाकिस्तानी बात करें तो पाकिस्तानी 10,000 फ़ीस है और अर्जेंट की 20,000 फ़ीस है। और इस तरह से आप इसको जो है वो सेंड करेंगे। और ये भी आपको सील पैक जो है वो डायरेक्ट इस पे भी एड्रेस लिखा होता है फॉर्म के ऊपर। डायरेक्ट जो ये आपका लाइसेंस जो प्लेस है वो आपको ये आपकी जो फॉर्म है इसको डायरेक्ट जो है वो न्यूयॉर्क बोर्ड में भेजेगी। जैसे ही ये तीनों फॉर्म जो है वो एक साथ उनको रिसीव हो जाएगा न्यूयॉर्क बोर्ड को, वो आपको एक लेटर ईमेल इशू कर देंगे कि नाउ यू आर एलिजिबल टू टेक एग्जाम डेट। तो ये इतना सिंपल प्रोसेस है, इतना सिंपल प्रोसेस है कि इसमें आपको कोई परेशानी होने की ज़रूरत नहीं है। पहला वाला फॉर्म आप अपने ऑनलाइन भरेंगे, सेकंड वाला फॉर्म जो है आप अपने स्कूल कॉलेज में भेजेंगे, थर्ड वाला फॉर्म आप अपने लाइसेंस डिपार्टमेंट भेजेंगे। दैट्स इट। और कुछ करने की ज़रूरत आपको नहीं है। जो इसकी फ़ीस है वो मैं आपको अभी आगे बता दूंगा। इसके बाद जो है वो पर्सन व्यू से आपको रजिस्ट्रेशन करानी होगी, जिसमें आपका ऑथराइजेशन टेस्ट आ जाएगा। जैसे ही ये तीनों फॉर्म्स न्यूयॉर्क बोर्ड ऑफ नर्सिंग में चले जाएंगे, न्यूयॉर्क बोर्ड ऑफ नर्सिंग आपको कहेगा कि जी आप एलिजिबल हैं, आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइड हैं, आप ओके हैं, आप अब एग्ज़ाम की डेट ले सकते हैं। तो आप पर्सन व्यू में रजिस्ट्रेशन अपनी कराएंगे, ऑनलाइन फॉर्म होगा, वो भी भरेंगे। वो भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे भरना है। ऑनलाइन फ़ीस होगी, वो आप भरेंगे। जैसे ही वो ऑथराइज़ कर देंगे आपको, 90 डेज़ के अंदर अंदर आपको जो है वो अपना एग्ज़ाम देना होगा। और 90 डेज़ के अंदर आप अपनी तैयारी भी करेंगे। जैसे ही आप अपने पेपर्स जो हैं, ये फर्स्ट स्टेप वाला जो है वो आपका फॉर्म सारे जैसे ही भेजेंगे, आप अपनी स्टडी स्टार्ट कर दीजिए। उसके बाद आप अपने स्केड्यूल करें अपने एग्ज़ाम को, जहाँ पे भी आपने देना चाहते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड आप स्केड्यूल करें। वो भी मैं आपको वीडियो में बताऊंगा कि कैसे स्केड्यूल किया जाता है, तो आप जाके एग्ज़ाम दे सकते हैं। वेरी 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 सिंपल प्रोसेस है, कोई मुश्किल प्रोसेस नहीं है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत इजी प्रोसेस है। तो आप बस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कंटिन्यू जो है वो नोटिफिकेशंस का बेल आइकन ऑन कर दें, ताकि आपको जितने भी अपडेट्स हैं वो मिलते जाएं। और मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को एग्ज़ाम्स के बारे में और भी बताऊं, कैसे स्टडी की जाती है, कौन से टिप्स एंड ट्रिक्स होते हैं, कैसे आप पास कर सकते हैं। बहुत इजी है, इजीली जो है वो आप इन सब चीज़ों को करते जाएंगे। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, ये आपके पास सामने नज़र आ रहा होगा फीस स्ट्रक्चर। तो जब आप फर्स्ट फॉर्म जो मैंने आपको कहा है ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे, उसकी जो फ़ीस है वो तकरीबन $143 होगी। अगर आप कुवैत में हैं तो आपका 44 KD होगा। अगर आप किसी और कंट्री में तो आप इसको कन्वर्ट करा लीजिए। कॉलेज की जो सेकंड फॉर्म जिसका मैंने आपको बताया जो आप भेजेंगे, वो एज पर कॉलेज फ़ीस होगी, जिसकी डिफरेंट फ़ीस होती है। जैसे मैंने आपको बताया मेरे कॉलेज की फ़ीस डिफरेंट थी, आपके कॉलेज की फ़ीस डिफरेंट होगी, वो आप देख लीजिए। बाकी अगर आप पाकिस्तान में हैं तो पीएनसी की फ़ीस जो है 10 to 20,000 है, जैसे मैंने आपको बताया। थर्ड जो आपको एलिजिबिलिटी जैसे आपको मिल गई, न्यूयॉर्क बोर्ड वालों ने एलिजिबिलिटी दे दी, आपको ईमेल कर दिया कि नाउ यू आर एलिजिबल टू टेक टेस्ट। तो फिर आप पर्सन व्यू में जो है रजिस्ट्रेशन करते हैं, जिसकी फ़ीस $200 है। जो $200 आपका अगर कोई दिनार में करें तो 61 KD बनता है ऑलमोस्ट। अगर आप किसी और कंट्री में तो आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर उसके बाद अगर तो आप यूएस में हैं तो आपको किसी और किस्म की कोई फ़ीस देने की नीड नहीं है। बट अगर आप यूएस में नहीं हैं तो आपको एक इंटरनेशनल जो फ़ीस है ना वो आपको देनी होगी, जो है $180, जो इंटरनेशनल स्केड्यूलिंग फ़ीस है। तो वो हर किसी ने पे की है, मैंने भी पे की है। अगर आप यूएस में हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, अगर आप यूएस में नहीं हैं तो आपको ये 180 की फ़ीस पे करनी पड़ेगी। और हाँ, जो मैंने आपको बताए थे 2 कोर्सेज़, जिसमें इन्फेक्शन कंट्रोल है और चाइल्ड अब्यूज़ है, उसकी जो फ़ीस है वो तकरीबन $45 to $60 में इन बिटवीन जो है वो आप दोनों कोर्सेज़ कर सकते हैं। मैं आपको लिंक दूंगा, मैं कोशिश करूंगा कि आपको ऐसी जगह बताऊं जो लिजिट भी हो और ईज़ी और सस्ती भी हो।
जो आप आराम से अफोर्ड भी कर सकें। और लास्ट में यू वर्ल्ड का जो जहाँ से मैंने प्रिपरेशन की है, वैसे तो मैंने 2 जगह से प्रिपरेशन की है, यू वर्ल्ड से और बूट कैंप्स में। तो बट मैंने यू वर्ल्ड जो है वो इसलिए मेंशन कर दिया क्योंकि ये ज़्यादा फेमस भी है, और ये इसकी जो फ़ीस है 3 महीने की वो $229 है। अगर आप कोई दिनार में करते हैं तो 71 KD है। तो ये आपका फ़ीस स्ट्रक्चर है। कोई CGFNS की ज़रूरत नहीं है, किसी को पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, किसी से आपको लोग मैंने देख रहा हूँ कि 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए, 4 लाख रुपए और पता नहीं कितने कितने रुपीज़ और कितने कितने KD और कितने कितने दिरहम और पता नहीं क्या क्या पैसे जो हैं वो भरे जा रहे हैं। प्लीज़ आप लोग किसी को कोई पैसे मत दें। आप लोग ये वीडियोस मेरी देखें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वो लोग जो ट्रैप हो जाते हैं, प्लीज़ आप उनको ये शेयर करें और कोशिश करें कि ये वीडियो जो है उन तक पहुँचे। आप लोगों का जो सपोर्ट है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे, आप मेरी वीडियो को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, तो मैं और ज़्यादा जो है इस तरह की वीडियोस बनाऊंगा, क्योंकि मेरा एम है कि आप सब लोग जो हैं वो बाय ओन योरसेल्फ जो है वो RN NCLEX करें विदाउट एनी प्रॉब्लम के और किसी को भी पैसे दिए बगैर। नेक्स्ट अगर आप देखें तो ये स्केड्यूल है जो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। जैसे अगर आप फर्स्ट एलिजिबिलिटी लेते हैं तो वो 8 से 20 हफ्ते के दरमियान आ जाती है। कॉलेज का जो फॉर्म है वो एज़ पर कॉलेज वो वेरिफिकेशन के लिए भेज देंगे। PNC अगर आप पाकिस्तान में है तो पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल जो है 4 से 8 हफ्ते लेती है। अगर आप ATT की बात करें, जो मैं पर्सन व्यू की बात कर रहा हूँ, तो वो 2 से 14 दिनों के अंदर अंदर आ जाता है। एग्ज़ाम का जो रिज़ल्ट है वो भी 2 दिन अनऑफिशियल, और लाइसेंस जो है वो आपका 4 हफ्ते में आ जाता है। यू वर्ल्ड का टाइम जो है वो 3 महीने का है। तो सिंपल है, बहुत इजी है, बिल्कुल आप लोगों ने स्ट्रेस नहीं लेना। आप लोगों ने ये वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करना है, ताकि लोग जो परेशान हैं, जो ट्रैप हो रहे हैं, जो एक्स्ट्रा पैसे दे रहे हैं, वो इन सब चीज़ों से बच सकें और खुद से सारा जो है वो प्रोसेस करें। प्लीज़ 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 इस वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि लोग जो हैं वो ट्रैप होने से बच जाएं और इजीली जो है वो RN NCLEX को जो है कंप्लीट कर पाएँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि फॉर्म जो है वो कैसे फिल आउट करना है, और जो फॉर्म फॉर्म 1 है, फॉर्म 2 है, फॉर्म 3 है, ये तीनों फॉर्म्स कैसे फिल आउट करने हैं और उनको कैसे सेंड करना है और वो सब कैसे चीज़ें होंगी। तो प्लीज़ आप नेक्स्ट वीडियो का जो है वो इंतज़ार कीजिएगा। वो स्टेप 2 होगा हमारा, ये स्टेप 1 है। टोटल 4 और 5 स्टेप्स के अंदर हम लोग जो है वो RN NCLEX कंप्लीट कर लेंगे। थैंक यू सो मच आप लोगों का, गॉड ब्लेस यू। आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको जो है वो नेक्स्ट, और बेल आइकन ज़रूर ऑन कीजिएगा ताकि आपको नेक्स्ट जो वीडियोज़ हैं उसका अपडेट मिल सके। थैंक यू, बाय बाय।